प्रणिपात ब्राह्मण देव। याचक हूं, कुछ ऐसा प्राप्त करने के लिए विश्व का प्रवास कर रहा हूं अंगराज, जो मृत्यु भी हो और अमृत भी, जो जीवंत भी हो और जड़ भी, जो दृश्य भी हो और अदृश्य भी, जो कोमल भी हो और शक्तिमान भी, जो शरीर भी है और साधन भी, जो पवित्र भी हो और अपवित्र भी। मेरा कवच और मेरे कुंडल प्रसाद हैं इसलिए पवित्र हैं, किंतु मेरी देह से जुड़े हैं इसलिए अपवित्र। दृश्य भी हैं और अदृश्य भी। जब तक मेरी देह से जुड़े हैं अमृत, किंतु जब मेरी देह से अलग होंगे तब मेरी मृत्यु का कारण बने। यही मांगने आए हैं ना आप देवराज इंद्र? अवश्य तुम्हारे पिता ने तुमसे कह दिया होगा वत्स। कल प्रातःकाल मैं तुमसे तुम्हारे कुंडल और कवच मांगने वाला हूं। क्या आपके पुत्र में सामर्थ्य नहीं कि वो मेरा प्रतिकार कर सके? क्या वो भयभीत है मेरे कवच और कुंडल से? पुत्र की रक्षा का उपाय ढूंढना पिता का अधिकार होता है। मेरे पुत्र के भय का इससे कोई संबंध नहीं। हाँ, किंतु एक पिता के हृदय की आत्मस्थता का संबंध अवश्य है। देवता होकर आप ऐसा पक्षपात किस प्रकार कर सकते हैं देवराज? मनुष्यों की शत्रुता केवल मृत्यु तक सीमित है। अमरापुर के अमर देवता यदि पक्ष विपक्ष देखेंगे तो ये शोभास्पद नहीं होगा देवराज। समुद्र की लहरें भी आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं, किंतु समुद्र किसी एक लहर का पक्ष नहीं लेता। क्या तुम्हें अपने समर्थ पर विश्वास नहीं? क्या बिना कवच के अर्जुन का सामना नहीं कर पाओगे? ये भय। मुझे स्वयं अपने लिए कोई भय नहीं है देवराज। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अर्जुन का वध अवश्य करूंगा। समग्र संसार ये जान लेगा कि वास्तव में वीर कौन है। किंतु प्रश्न यहां केवल मेरी वीरता का नहीं, मेरे मित्र के विश्वास का है। मैंने प्रण लिया कि मैं उसका रक्षण करूंगा, उसे विजय दिलाऊंगा। कवच लेकर आप मेरे मित्र के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूं। निर्णय तुम्हारा है। वह यदि दान देने की इच्छा नहीं तो मना करता हूं। और अगर मना करने का साहस नहीं तो सूर्य को अर्घ्य देने प्रातःकाल सरोवर तट पर मत आना। तुम्हारे दो प्रण में से कौन सा प्रण अधिक महत्वपूर्ण है?
इसका निर्णय तुम्हें करना है। मैं प्रातः काल दान की आशा से सरोवर तट पे तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा।